नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। शहरी स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग ए के आरक्षण का रास्ता साफ हो चला है, यानी अब कभी भी गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद में निगम चुनाव का बिगुल बज सकता है। जनता और जनप्रतिनिधियों को लंबे समय से चुनाव का इंतजार है। निगम चुनाव को देखते हुए आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा भी अपने दर्शकों को हर वार्ड का हाल दिखाएगा। किस वार्ड में कितना विकास हुआ है, कहां पर कौन से मुद्दे भारी हैं और जनता को क्या उम्मीदें हैं। हमारे खास कार्यक्रम शहर की सरकार में आप हमारे साथ बने रहें। शहर की सरकार में आज गुरुग्राम के वार्ड नंबर 35 का हाल हम आपको दिखाएंगे, जहां पर वाटर लॉगिंग और पार्कों में लगे हुए पेड़ों की छटाई न होने से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि इलाके में ना तो तस्वीर बदली है और ना ही तकदीर। क्या कहना है लोगों का, रिपोर्ट में सुनिए आप। नमस्कार, मैं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा की खास पेशकश शहर की सरकार। आज हम गुरुग्राम के वार्ड नंबर 35 में पहुंचे हैं, 35 में पहुंचे हैं, जो कि इससे पहले योजना में वार्ड नंबर 19 था और अब नई वार्ड बंदी के बाद 35 हो गया है। यहाँ के जो लोग हैं वो हमारे साथ हैं और वार्ड नंबर 35 के एक मुख्य पार्क से हम अपना एक प्रोग्राम कर रहे हैं, जहाँ पर लोग बताएंगे कि आखिर क्या क्या समस्या इनके इलाके के अंदर है। बिजली, पानी और सीवरेज, सड़कें जैसी जो समस्याएं होती हैं मूलभूत, उन समस्याओं का निवारण भी क्या इसी पिछली योजना में किया गया या फिर सिर्फ वादे करके पार्षद जीत गए और क्या काम उन्होंने किया या फिर नहीं। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हम वार्ड नंबर 35 में पहुंचे हैं। सबसे पहले हम महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की बात जो है प्रदेश सरकार भी करती है और हर जो प्रतिनिधि है वो भी करता है। तो ऐसे महिलाओं से हम बात करते हैं। मैडम, नाम बताइए। मेरा नाम अंशु जग्गी है। मैडम जी, ये बताइए कि क्या आपके इलाके में जो काम है वो हो पाए हैं? कौन से काम अधूरे पड़े हैं, कौन से पूरे? सर, इस टाइम बस सारे ही काम अधूरे पड़े हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो है यहाँ पे वाटर लॉगिंग की और मार्केट पे जो अवैध कब्जा है, जो शाम को रेडियां लग जाती हैं। आम जनता के लिए पैदल चलना दूभर हो गया। हम लोग खुद वहाँ जाते हैं, काफ़ी बार तो वहाँ सीपेज ही भरा रहा, जिसपे हमने काफ़ी कार्यवाही की, काफ़ी लोगों से बात की, पर ऐसा कोई हेल्प हमको मिली नहीं है। कोई निवारण नहीं हुआ। हॉर्टिकल्चर का प्रॉब्लम है। पेड़ इतने ज़्यादा नीचे आ चुके हैं कि यहाँ से कोई बस नहीं निकल पाती है। मेरे बेटे की स्कूल बस जो है वो पीछे उतार देते थे कि मैम इसके जो डालियां हैं वो हमारे उसमें शीशे में अटकती हैं। तो काफ़ी वाटर लॉगिंग हो गया, आपका सीपेज इश्यूज हो गए आपका, और जितनी भी पब्लिक की जितनी भी सेवाएं हमको मिलनी चाहिए या आम जनता को मिलनी चाहिए, वैसा कुछ भी नहीं है। मतलब आपके इलाके से पार्षद कौन है और अपने चुनाव लड़ने से पहले क्या वादे उन्होंने किए थे, तो क्या उन वादों को पूरा किया? हमारे यहाँ के पार्षद अश्विनी शर्मा जी रहे हैं, तो अब तो कार्यकाल खत्म हो गया है, तो कुछ वादे मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल नहीं निभाए होंगे, कुछ करा भी होगा, बट काफी हद तक जो है फेलियर है। जी, आप भी बताएं, अगर हम बरसात की बात करें, बरसात जब आपके इलाके में आती है तो तस्वीर कैसी हो जाती है आपके इलाके की? तस्वीर हमारे इलाके की गांव से भी ज्यादा बुरी होती है। शायद गांव के लोगों के लिए बगल में पट्टियां होती हैं जिन पे वो चल पाते हैं, हम लोगों के लिए वो भी नहीं होता। जो काम वाली बाइयां हैं वो आने से इनकार कर देती हैं, कहती हैं कि दीदी हमारा तो घुटनों तक पानी है, कैसे निकल के आएंगे। तो ये समस्या तो बहुत है। रेड लाइट पे आप देखिए शाम को, क्योंकि चारों तरफ पानी भरा हुआ है, गाड़ियां निकल नहीं पा रही हैं, लोगों की गाड़ियां बंद हो रही हैं। तो ये समस्या तो बहुत ज़्यादा है। और पेड़ों का जो इन्होंने अंशु जी ने बताया वो बिल्कुल सही है। पेड़ों की डालियां इतनी नीचे आ चुकी हैं, काटने के लिए आप बोलिए, फ़ोन करिए जी, करवाते हैं, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, वादे अनेक, काम बहुत कम। शिक्षा का मंदिर कहा जाता है स्कूलों को, और आपके इलाके में, आपके वार्ड में भी स्कूल जरूर होंगे। ऐसे में उन स्कूलों को जोड़ने वाले जो रास्ते हैं, उन रास्तों की क्या हालत है? क्या छात्र जो हैं उन स्कूलों तक पहुंच पाते हैं ना? नहीं। देखिए, जैसे अभी इन्होंने बताया कि पानी तो भरता है, और स्कूल्स की जहाँ तक बात कहें तो यहाँ पे ये थोड़ा सा अर्बन एरिया है, तो बसेस वगैरह सब हैं, तो इतना भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्टिल यहाँ पे हमारे को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सड़कें इतनी अच्छी है नहीं, ड्रेनेज है नहीं। और मैं ये कहती हूँ कि ठीक है, आप हमारे पार्षद जी ने काम किया होगा, मैं ऐसे नहीं कहती, लेकिन क्या होता है कि एक अंदर से एक जज्बा भी होना चाहिए। पूरी तरह चीज़ें आप सरकार पे दोष डाल दो और खुद कुछ भी ना करो, गंदी राजनीति में फंसा दो, आम जनता को फंसा दो। आम जनता आज आपको वोट दे के लाई है और आप
दूसरे लोगों पे, पार्टी पे, इन सब चीज़ों पे, गंदी राजनीति पे उतर आते हैं। तो काम तो बहुत होने हैं। हम आज एक मिलेनियम सिटी में हैं, मिलेनियम सिटी में होने के बावजूद आज हम एक बेसिक नीड्स को प्रॉब्लम में आते हैं। ये 35 जो वार्ड है आप देखेंगे पूरा अर्बनाइज है ये, और इसके बावजूद हम लोग आज ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आप देखिए हाईवे से उधर और हाईवे से इधर ये एक वार्ड है जो जोड़ता है, जो उस साइड को और इस साइड को दोनों को जोड़ता है। तो इस वार्ड में भी अगर आज हम इस सिचुएशन में खड़े हैं तो कहीं ना कहीं हम गंदी राजनीति का शिकार हुए हैं। कभी किसी समस्या को लेकर के अपने पार्षद के पास आप पहुंचे होंगे, तो क्या आपके पार्षद आपके साथ कदम से कदम मिलाकर किसी अधिकारी कार्यालय तक आज तक पहुंचे जिसको हमको खुद ना करा सके? नहीं, कभी नहीं। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हाँ सुनते हैं, लेकिन ठीक है, वही मैंने जैसे आपको बोला कि एक राजनीति के तहत काम बहुत कम होते हैं। अगर जज्बा हो तो काम सब हो सकते हैं, बाकी के वार्ड्स में भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी सरकार की फेलियर है, सरकार अपनी तरफ से कर रही है, लेकिन जहाँ जहाँ राजनीति में हम लोग फंस रहे हैं वहाँ काम नहीं हो रहे। जी बिल्कुल। तो ये महिलाएं थी जिन्होंने बताया कि किस तरीके की समस्याएं जो है इनके वार्ड के अंदर बनी हुई। हम कुछ और लोग भी हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर नाम बताएं पहले। अमित गोयल। अमित जी, आपके इलाके की मुख्य समस्याएं जो हैं उसमें से जो सबसे पहले नंबर पर जो आती है जरा वो बताएं। देखिए, दो मुख्य समस्याएं, एक तो जल भराव, एक सीवर ओवरफ्लो। सबसे बड़ी समस्या मुझे लग रहा है पूरे वार्ड में इस समय जल भराव की बड़ी भारी समस्या है, जैसे जैसे बारिश आ रही है, और दूसरा सीवरों का ओवरफ्लो होना, ये बहुत बड़ी भारी समस्या है और इनसे निजात पाना बहुत ही आवश्यक है। जल भराव की समस्या पूरे गुरुग्राम के अंदर है, हर वार्ड के अंदर है, मगर ऐसे में क्या जिम्मेदारी प्रतिनिधि की बनती है या फिर विभाग भी इसका जिम्मेदार है? देखिए, मैं एक छोटी सी बात इसमें कहूँगा। RWA, पार्षद, प्रशासन और माननीय विधायक अगर चारों कड़ी एक ही रूप में नहीं काम करेंगी कभी विकास कार्य नहीं हो सकते। उसका कारण है कि RWA के पास सीमित संसाधन होते हैं, वो लिमिटेड, और पार्षद वो कड़ी है जो सब कुछ मैनेज करता है। ठेकेदार को बात करनी है पार्षद से करनी है, अधिकारियों को बात करनी है पार्षद के साइन चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे यहाँ से पार्षद निर्दलीय रहे, उन्होंने समर्थन जरूर दिया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति होती रही, और जब वो एक कड़ी हमारी बीच में से या तो ड्रॉप हो गई या कमजोर हो गई तो कहीं ना कहीं व्यवस्था में लचर स्थिति आ जाती है। सीधे तौर पर कहने का मतलब आपका ये है कि निर्दलीय पार्षद होने की वजह से जो समर्थन है वो सरकार की तरफ से कह सकते हैं या विभाग की तरफ से पूरे तरीके से उनको नहीं मिला, जितना वो काम करना चाहते थे, या तो उनको विभाग ने नहीं करने दिया या सरकार ने नहीं करने दिया या फिर वो खुद नहीं करना चाहते। इच्छा शक्ति होनी जरूरी है। हमेशा 24 घंटे आप राजनीति में लगे रहेंगे, आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे डालते रहेंगे ये हो गया, मौके पे कुछ नहीं है, और उस कड़ी को जो बीच की अहम कड़ी है जिसका सबसे अहम रोल है, क्योंकि ठेकेदार को भी पार्षद की जरूरत है, प्रशासन भी बिना पार्षद की कमिटमेंट के कोई काम नहीं करते। क्या आपने उचित समय पर, उचित स्थान पर और उस गुणवत्ता के साथ काम किया? क्या आप बहुत बड़े सीनियर पत्रकार हैं, इंडिया न्यूज हरियाणा का नंबर 1 का चैनल है, आप लोग पूरे वार्ड में घूम के चेक करिएगा क्या स्थिति है आज। क्या 150, 100, 200, 300 करोड़ रुपए 5 साल के अंदर मिले? क्या वो सही जगह पे लगे, सही समय पे लगे, उस गुणवत्ता के साथ काम हुआ? आपको अपनी जिम्मेवारी, अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी, आप जनता पे नहीं डाल सकते। सब कुछ प्रशासन और सरकार पे डालने से क्या होगा? सीधे तौर पर सरकार और प्रशासन भी बीच में कड़ी कमजोर होगी तो काम नहीं कर पाएगी। सीधे तौर पर ये कहना है कि जो काम है वो सोशल मीडिया पर हो रहा है मगर जमीनी स्तर पर नहीं हो रहा, पोस्ट डाल दी जाती है। कि आप सीनियर पत्रकार हैं, आप पूरे वार्ड में घूम के देखिएगा, आरोप प्रत्यारोप लगाना। जी बिल्कुल, हम देखेंगे एक तस्वीर जो हम दिखाएंगे, कुछ नहीं होगा। सर अपना नाम बताएं आप। अनिल गुप्ता। अनिल गुप्ता जी, बंदरों की भी कोई समस्या जो है बताई जा रही है आपके इलाके में कि काफी लोगों को बाइट कर चुके हैं, काट चुके हैं बंदर जो हैं, ये क्या समस्या, उसकी शिकायत आपने कहां कहां दी है? देखिए, बंदर और कुत्तों की समस्या सेक्टर के अंदर इस टाइम बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है जी। और ये समस्या का समाधान के लिए आदमी पार्षद के पास ही जाता है जी, क्योंकि RWA के पास कोई साधन नहीं होता कि वो कोई व्यवस्था करवा सके। तो पार्षद जी को कहा जाता है, लेकिन पार्षद जी करें या ना करें वो उनके ऊपर मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। उसके अंदर RWA कुछ नहीं कर सकती। RWA एक रिक्वेस्ट कर सकती है, क्योंकि RWA पे कोई फंडिंग का सिस्टम नहीं है, कोई RWA को सरकार कोई पैसा नहीं दे रही। पार्षद को सैलरी भी मिलती है, उसको आदमी मिलता है काम करने के लिए, उसका अधिकारी भी उसकी सुनता है। RWA की कोई नहीं सुनता। RWA तो धक्के खाने के लिए बनाई गई है और RWA धक्के खाती है जी। और पार्षद उसकी कोई मदद नहीं करता। तकरीबन तभी सभी RWA के अंदर ये पोजीशन है। RWA वर्सेस पार्षद आपस में नहीं सेटिंग बैठती है, क्योंकि पार्षद अपनी मर्जी चाहता है लेकिन जो जमीन के ऊपर है वो RWA है। जमीन के ऊपर जो RWA काम करना चाहती है वो पार्षद अपनी मर्जी से नहीं करने देता, क्योंकि उसको तकलीफ होती है कि RWA का नाम होगा, मेरा नाम खराब होता है इससे। तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि काम नहीं हुए, चाहे सीवरेज का हो, सड़कों का, ये नहीं कह रहे कि काम नहीं हुए। सरकार ने पूरी कोशिश करी है काम करने की, लेकिन
बीच की जो कड़ी है वो ठीक नहीं है। कड़ी के माध्यम से काम नहीं हो तो क्या विकल्प भी आप लोग कोई ढूंढ रहे हैं इस कड़ी को तोड़ने के लिए? मैं इसमें एक छोटा सा और जोड़ूंगा, लाखों रुपए के टेंडर सीवर सफाई के होते हैं, वो पार्षद के थ्रू ही आते हैं। क्या वो सफाई मौके पे हुई या लाखों रुपए ऐसे ही डकार लिए गए? एक बात, सरकार प्रशासन ने अपना काम किया, लेकिन बीच की कड़ी ने अपना काम किया कि नहीं किया, ये विचार का विषय है। वो हर साल लाखों रुपए हर वार्ड में सफाई के लिए, सड़कों के लिए, अन्य व्यवस्थाओं के लिए, सब पार्कों के लिए, हर चीज के लिए पैसा आता है। वो मौके पे लगा कि नहीं लगा? आज भी आप वार्ड के हिसाब से पैसा निकलवा के देखेंगे तो 5 साल में 100-150 करोड़ रुपए आए होंगे। क्या उसका उचित समय पर उचित स्थान पे पैसा लगाया गया, क्या उसको गलत लगा दिया गया? ये एक विषय है। रही आपने दूसरा क्वेश्चन किया कि भाई आप दूसरा अल्टरनेट देख रहे हैं, जो भी अच्छा दावेदार इस बार वो कैसे भी आए, क्योंकि मिलके प्रयास है कि अच्छे आदमी को जो इच्छा शक्ति से काम करे, मजबूती के साथ काम करे, आरडब्ल्यूए और आम जनमानस के साथ मिलकर काम करे। ऐसी उम्मीद है कि हम उनके साथ मिलकर जो भी आदेश होंगे सब मिलकर हम अच्छे आदमी को जिताने का केवल प्रयास करेंगे। अगर सड़कों की हम बात करें, पानी भरता है, जल भराव होता है, वो एक अलग बात है, मगर क्या सड़कें टूटी भी हुई हैं या फिर सड़कें सही हैं? जो हार्वेस्टिंग सिस्टम वो खराब? नहीं, दोनों तीनों बात है। हार्वेस्टिंग सिस्टम भी खराब है, सड़कें टूटी हुई भी है, जल भराव भी है, लेकिन उसमें एक बड़ा अहम मुद्दा हम भूल जाते हैं। गुरुग्राम जब बसा और आज जो स्थिति है, 20 साल पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बसा, आज हमारी पॉपुलेशन रोज बढ़ती जा रही है और हमारा जो सिस्टम है उसको बदलने में समय लग रहा है। अब कोई 6 इंची पाइपलाइन है और हमने 4th फ्लोर भी हमारे बन रहे हैं। अब मैं एक छोटा सा 15 पार्ट 2 की बात करूं, इतनी कमर्शियल बिल्डिंग आ गई है, उनकी सबकी व्यवस्था रेन हार्वेस्टिंग की, डंपिंग की, सब सीवर में कर दी गई है। अब आप बताओ ओवरफ्लो नहीं होगा तो क्या होगा? आप लाखों लोग, हजारों लोग दिन प्रतिदिन इस मिलेनियम सिटी में बढ़ते जा रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से मजबूत नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें उस हिसाब से मजबूत करना पड़ेगा, तब इन सब चीजों का समाधान होगा। जी, तो ये वो लोग हैं जो कि वार्ड नंबर 35 से हैं और इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इनके वार्ड के अंदर जो काम है वो उस तरीके से नहीं हुए जिस तरीके से होने चाहिए थे। कुछ हद तक काम जरूर हुए हैं, मगर जितनी कहते हैं कि अपनी पब्लिसिटी जो है, जो पार्षद है वो करने में लगे हैं, अगर उतना काम वो जमीनी स्तर पर करते तो ज्यादा काम जो है इलाके के अंदर होता। ये वो महिलाएं हैं जो कि अपने घरों से इस कार्यक्रम में पहुंची हैं और बता रही हैं कि किस तरीके से जो है समस्याएं महिलाओं को आती हैं। बंदर की समस्या यहाँ पर सबसे ज्यादा है कि बंदर जो पार्क में लोग आते हैं उनको काट लेते हैं, साथ ही अगर जल भराव, क्योंकि पूरे गुरुग्राम के अंदर जल भराव की समस्या बनी हुई है और ऐसे में वार्ड नंबर 35 भी अछूता नहीं है इस समस्या से। लगातार हर बरसात के अंदर यहाँ पर भारी जल भराव होता है और जल भराव के साथ जो सीवरेज का पानी है वो सड़कों पर उतरता है, तो कहीं ना कहीं दुर्गंध जो है वो फैलती है। वार्ड नंबर 35 है, सेक्टर 40 का ये इलाका है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो काफी परेशान है, त्रस्त है उन सुविधाओं से जो कि इनको मिलनी चाहिए थे नगर निगम योजना के तहत। और ऐसे में नगर निगम के जो आगामी चुनाव है उनका बिगुल भी बजने वाला है, मगर ऐसे में हम ये प्रयास कर रहे हैं कि क्या तस्वीर जो है जमीनी स्तर पर वार्डों की बनी हुई है वो आप लोगों तक समय रहते पहुंचाई जा सके। गुरुग्राम वार्ड नंबर 35 से मोहित कुमार, कैमरामैन दिनेश के साथ, इंडिया न्यूज। चलिए अब बात मानेसर के वार्ड नंबर 12 की करते हैं। इस वार्ड में बनी सोसाइटी के लोगों की सबसे बड़ी समस्या यहां पर आने जाने के रास्ते को लेकर है। इसके साथ ही सफाई और पानी को लेकर भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट देखें आप। हरियाणा की खास पेशकश शहर की सरकार में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप यादव और आज हम पहुंचे मानेसर नगर निगम के वार्ड 12 और आपको बताएंगे कि जो मानेसर नगर निगम का गठन लगभग 2.5 वर्ष पूर्व हुआ था, उसके बाद से कितने विकास कार्य कुछ वार्ड 12 में हुए, कितने जो समस्याएं बढ़ी है, पहले समस्या कम थी या अब समस्या ज़्यादा है। अब लोगों से जानेंगे कितनी समस्याएं बढ़ी है, क्या हाल अब वार्ड 12 का है। जी, आपका नाम? निधि तिवारी। समस्याएं निगम के गठन के बाद से अब बढ़ी? सबसे बड़ी समस्या हमारी सोसाइटी में है कि यहाँ कोई सड़क नहीं है आने के लिए। हमें ये कच्चा रास्ता जो सामने 6 मीटर का है उससे आना पड़ता है हमें। और ये जो रास्ता आप सामने देख रहे हैं ये एक्चुअल प्रपोज रास्ता है जो अभी तक बड़ा नहीं है आने के लिए। वहाँ इस एंट्री पॉइंट तक तो GMDA बना रहा है, लेकिन यहाँ पे जो रास्ता है वो अभी बनना बाकी है और जब ये बनेगा तभी हम अपनी सोसाइटी में ठीक से अप्रोच कर सकेंगे। तो अभी सबसे बड़ी समस्या हमारे पास यहाँ सड़क की है। हम रिक्वेस्ट करते हैं सरकार को कि हमें इस सड़क की सुविधा प्रोवाइड करे और हमारी सोसाइटी को ठीक बनाए। जी, अगर हम स्ट्रीट लाइट की बात करें तो स्ट्रीट लाइट की क्या सुविधाएं? स्ट्रीट लाइट की इम्पोर्टेंस आप सब समझते हैं। किसी भी समय रात में आना इससे वेरी रिस्की एक्चुअली, तो स्ट्रीट लाइट की ज़रूरत तो बहुत महसूस होती है। और क्या समस्याएं हैं मुख्य?
देखिए, मैं इस सोसाइटी में एकदम न्यू हूँ, तो मुझे समस्याएं तो ज़्यादा नहीं है, पर मेरी इस सोसाइटी की बेस्ट पार्ट है कि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली सोसाइटी है। हर एक का एफर्ट रहता है यहाँ पे कि प्लास्टिक नो यूज़। बच्चा भी हमारे यहाँ का, आप चेक कर सकते हैं मेरी बात को, अंदर जाके देखिए, हम लोग जहाँ तक है स्टील यूज़ करते हैं, ग्लास यूज़ करते हैं, पर प्लास्टिक यूज़ नहीं करते। तो ये हमारी सोसाइटी, आई थिंक आपको एक ही सोसाइटी ऐसी मिलेगी जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। जी, अगर हम पीने के पानी की बात करें तो किस तरह की सुविधा पीने के पानी की? पीने के पानी की यहाँ शॉर्टेज है। हमको HSDC से जो पानी मिलता है वो करीब 20 KL ही मिल पाता है, जबकि हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट है करीब 250 KL की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ सोसाइटी में हमारे करीब 400 फैमिली रह रही है यहाँ पे। तो बाकी पानी हमें टैंकर से ही मुहैया कराना पड़ता है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें पानी की पूर्ति पूरी की जाए, ताकि हम टैंकर पर निर्भर ना रहें टैंकर्स के ऊपर। ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम है सोसाइटी को लेकर। बाकी दूसरा, जैसे निधि मैम जी ने बताया अभी इसके चैनल के माध्यम से और सोसाइटी की तरफ से, जो बेसिक समस्या रोड की है यहाँ पर, ये टेम्परेरी रास्ता है, इससे हम लोग आते हैं आए दिन, बीच में गाँव पड़ता है, कभी कुछ भी समस्या होती है, नहरों है, गाड़ी फंस जाती है, तो हम लोग स्टक हो जाते हैं। कई बार हम ऑफिस जाने में लेट हो जाते हैं, लोग अटक जाते हैं, कुछ झगड़ा हो जाता है तो लोग गाड़ी खड़ी कर देते हैं। तो सड़क का काम चल रहा है लेकिन बहुत स्लो है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा डिपार्टमेंट इसको ध्यान दे और जल्दी से जल्दी ये रोड को चालू करे, और फिर ये रोड हमारी जो सोसाइटी में आनी, यहाँ से लेकर ये भी काम शुरू होना है। कुछ यहाँ हमारी बाउंड्री का इशू है, खुली बाउंड्री है, मवेशी घुस जाते हैं और लोग आ जाते हैं, तो वो ये बाउंड्री भी बनानी है हमारे एक HSDC वालों को, तो वो भी काम जल्द शुरू करा दे ताकि बाउंड्री इसकी इंटैक्ट हो जाए। तो सेफ्टी कंसर्न भी हमारा कवर होता है। जी, अगर हम बात करें जो पूरा वार्ड 12 से जो वार्ड है 12, इसमें मुख्य समस्या क्या है? ये अभी जैसे कि हम आएंगे अंदर, ये सीवेज का कहीं का पानी है गाँव का, फिर आते हैं रखा जाता है। इंसान का वहाँ पर STP लगी है, पोर्टेबल STP। आई डोंट थिंक इट इज़ ठीक है। तो इसके वजह से काफ़ी बीमारियाँ फैलती होंगी यहाँ पर, उनको भी फैलती है, बाहर के लोगों को भी फैलती है। तो एक हाइजीनिक DLF है, वन ऑफ द प्रीमियम सोसाइटी, बट हाइजीनिक बराबर नहीं रखता, और रोड की मैम ने बताई रखा 20 जी, अगर हम बात करें नगर निगम की, अगर नगर निगम से क्या मांग करना चाहेंगे तो चाहे लोगों को देखिए, वो एक अलग बात है, बट जैसे अभी भाई साहब ने बोला ये DLF की सोसाइटी है, तो मैं बोलूँगा जैसे चांद पे काला धब्बा है, वैसे अनफॉर्चुनेटली ये सोसाइटी DLF ब्रांड के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा है। तो सबसे पहले DLF को प्रयास करना चाहिए कि जो धब्बा इन्होंने काला धब्बा अपनी ब्रांड के लिए और अपने कस्टमर्स के लिए दिया है, उसको सही करें। दूसरा मैसेज आना चाहिए सरकारी अफसरों के पास। ये सरकारी अफसर, हमारी टैक्स से इनकी नौकरियाँ चलती है, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं कर रखा है। रोड नहीं बनी है, रोड सबसे बड़ा मुद्दा है। EDC IDC हमने खून पसीने की कमाई से EDC IDC पे किया है। EDC IDC का मतलब ये होता है कि वो हमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दे। आज 6 साल हो गए इस सोसाइटी में 400 फैमिली, जैसे साहब ने बताया कि 400 फैमिलीज रह रही है, बट इन्होंने कोई अपना एक ढेला हमारे पैसों को हमसे नहीं खर्चा किया। तो सरकारी अफसर वापस याद करें कि उनके घर जो चल रहे हैं वो हमारे पैसों से, हमारे टैक्सेस से चल रहे हैं। उनका फ़र्ज है कि इसको ये सही करे। DLF एक बार वापस याद करे कि जो काला धब्बा उनके ब्रांड पे लगा हुआ है, उसके लिए वो आ गया है, अपना प्रयास करे और इसको यहाँ के लोगों को जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए थी वो दे। जी, अगर हम बात करें पूरे सेक्टर वार्ड 12 मुख्य समस्याएं क्या है? जो अभी बताया हमारे साथियों ने, उसमें एक और समस्या जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आग लग जाए तो फायर टेंडर नहीं आ सकता। तो कैसे आएगा, क्योंकि कनेक्टिविटी है नहीं, रोड है नहीं। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या है रोड की, और गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस पर। ये बेसिक फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करवाई जाए, जल्दी से जल्दी करवाई जाए। ये हमारी समस्या है, और बहुत बड़ी समस्या है। जी, अगर हम बात करें पूरे सेक्टर की, इसमें साफ सफाई की व्यवस्था की बात करें, या हम पीने के पानी की बात करें, या अगर स्ट्रीट लाइट की बात करें, या आवारा पशु की बात, किस तरह की सुविधा निगम की व्यवस्था? वार्ड नंबर 12 में बहुत ही भारी परेशानी है। कुछ एरिया गांव का है, गांव में भी कोई बेसिक सुविधा नहीं मिल रही है। गांव का पानी भाइयों ने बताया यहाँ पर है, बीमारी फैल रही है। स्ट्रीट लाइट का टेंडर नहीं हुआ, आज तक कोई टेंडर नहीं हुआ, कल भी लाइट नहीं चसी। ये DLF वासी है हमारे, रात को अंधेरे में आते जाते हैं, कभी भी कोई हादसा हो जाता है। पिछली रात को ही सेक्टर 1 से लाइट ना होने की वजह से 200
की ग्रिल चोर उखाड़ ले गए। और एमएलए घर के पीछे सबसे दुख की बात ये, जहाँ कैमरे लग रहे हैं, दोनों तरफ कैमरे लग रहे हैं, आगे भी पीछे भी, वहाँ से 200 kg की ग्रिल उतार ली। मैं सरकार से और मानेसर नगर निगम के ऑफिसरों से अनुरोध करना चाहूँगा, स्ट्रीट लाइट का टेंडर बहुत जल्दी किया जाए। पशुओं ने के लिए बहुत उचित प्रबंध करके गौशालाएँ बनाई है, वहाँ भेजा जाए, क्योंकि रोड पे गाड़ियाँ खड़ी होती है, मार्केट में काफ़ी गाड़ी टूट चुकी है, आपस में झुंड लड़ते हैं। तीसरा पर्सन, बंदरों ने इतना परेशान कर रखा है सेक्टर वासी, गाँव वासी, पूरे वार्ड में बंदरों ने इतना परेशान कर रखा है, घरों से फ्रिज में से सामान खींच लेते हैं। 2-3 बच्चों को खा लिया, जिसका इलाज चल रहा है। हमने प्रशासन को बताया, वो ग्रुप पे डाला, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा है। मेरा सरकार से और मानेसर निगम से अनुरोध है, अब हमारी जो मांगे मेरे सेक्टर वासी और वार्ड नंबर 12 वासियों ने रखी है, उन पे जल्दी से जल्दी अमल किया जाए। हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं और अनुरोध कर सकते हैं। नमस्कार जी, क्या समस्याएं हैं, किन समस्याओं से निगम के अधिकारियों को अवगत कराना चाहोगे? सबसे मेजर इशू जो समस्या है तो रोड की इन्होंने बताई। सेकंड नंबर 1 ये स्वयं का इशू है। स्वयं की इस टाइम इतना ज़्यादा ओवरफ्लो होने वाला है बारिश के दिनों में कि जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, जो यहाँ पे पीजी में रहते हैं, लोकल कन्वेंस ना होने की वजह से ये लोग पैदल वहाँ तक जाते हैं। तो अगर स्वयं यहाँ पे ओवरफ्लो हो जाता है रोड के ऊपर, तो पैदल चलना बड़ा भारी हो जाता है उनके लिए। और बदबू इतनी होती है, मच्छर इतना ज़्यादा है, उस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए गवर्नमेंट को। स्वयं के लिए बेसिकली ये है कि जो गांव का पानी जब स्वयं के अंदर आ रहा है, तो गांव का जो पानी है, जो वेस्ट है, उसको किसी ड्रेनेज में शिफ्ट किया जाए, जिससे स्वयं खत्म हो जाए। आने वाले टाइम में वैसे तो प्रोजेक्ट है कि स्वयं के ऊपर रोड आनी है, लेकिन वो कब आनी है वो एक सपना है कि कब बनेगी और कब वो चीज़ खत्म होगी। तो सरकार से हमारा ये अनुरोध है, सबसे पहले एक बार स्वयं प्रतिमुख किया जाए और हमारा रोड का इशू क्लियर किया। जी देखिए, जो वार्ड 12 है मानेसर नगर निगम का, उसके अंदर काफ़ी समस्याएं हैं। लोगों के लिए रास्ते नहीं है सोसाइटियों में आने के लिए, साथ ही जो सीवरेज का पानी जमा होने के कारण जो मच्छर हैं वो पैदा हो रहे हैं और जो गंदगी है वो भी फैल रही है। साथ ही जो सेक्टर 1 में आवारा पशु, या अगर हम स्ट्रीट लाइट की बात करें तो काफ़ी खस्ता हालत है। काफ़ी बार लोगों ने मांग भी की है, 2.5 वर्ष बीतने के बाद भी नगर निगम के द्वारा लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी मुहैया नहीं करवाई गई। तो कहीं ना कहीं लोग काफ़ी परेशान हैं। आज हम पहुंचे थे मानेसर नगर निगम के वार्ड 12 में। अगली बार आपको शहर की सरकार कार्यक्रम में किसी और वार्ड की समस्याओं से रूबरू कर। चलिए, फिलहाल इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम शहर की सरकार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे तमाम वार्डों की समस्याओं को लेकर। धन्यवाद।